गुड इवनिंग टू ऑल द स्टूडेंट। 10:30 बज रहे हैं, पूजा भी की नहीं है एंड दिमाग में ना एक तो सर दर्द हो रहा है, हार्ट बीट हैवी होती है और एक गुस्सा और खिज सी आती है। ये मैं अपने नानी मम्मा को भी बताती होती थी, पर वो डॉक्टर नहीं है ना, मेरे सिम्टम्स को समझ लेंगे। उनको खुद को ये तकलीफ़ होती थी। इस घर में रह के इस एरिया में रह के अंदर क्या हो रहा है किसी नेबर को नहीं पता, किसी रिलेटिव को नहीं पता। जब डॉक्टर आएंगे वो बताएंगे तब पता चलेगा, तब विश्वास होगा, चाहे इंसान उससे पहले कुछ भी होता रहे। रियलिटी है मेरे एरिया के लोगों के माइंडसेट की। और डॉक्टर के पास जाने जाने में इतना वक्त नहीं होता है। और एक पढ़ा लिखा एमकॉम ग्रेजुएट बच्चा जिसने खुद इस स्टेज इस लेवल से अपने आप को निकाला है, जब वो पढ़ाई के रूप में इस चीज़ में फंस गया था। घर में भी समझाता था, कोई उसकी सुनता नहीं था। अब गुस्सा गुस्सा नहीं आ रहा है, गुस्सा ये आ रहा है कि जब हम देखते हैं ना आँखों से, माल में आज नेबर में उनका बेसिकली क्या हो रहा है कि किसी छोटा सा लड़का है, वो मैं उसको बचपन से जानती हूँ, वो मुझे नहीं जानता। वो हम जब खेलते होते थे, मतलब उसका जो बड़ा भाई था उसके साथ खेलते थे, अब वो बड़ा हो गया। उसका जो हेड है ना थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में, तो ये बताया जाता है कि उसको माइग्रेन है। मैंने कहा ये माइग्रेन वाली प्रॉब्लम ये मेरी फ्रेंड को रही है, मेरी बेस्ट फ्रेंड कोमल थी बचपन की, नाम लेना पड़ता है। और मैंने कहा अगर मेरा सर दर्द होता है, मेरे को ड्रीम्स अजीब से आते हैं, गूढ़ी नींद नहीं आती है, गहरी नींद नहीं आती है, 3 बजे 2 बजे 1 बजे मेरी नींद खुल रही है, लगातार वॉशरूम जा रही हूँ, एक एक सेकंड बाद मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, ये सिम्टम्स एंग्जाइटी के, माइग्रेन के, डिप्रेशन के नहीं है तो किस चीज़ के हैं। पर जो मेरे पेरेंट्स हैं वो कहते हैं बेटा फ़ोन कम देखा करो। वो क्या करें, उतना उन्होंने मेरे स्टडी पे पैसा लगा दिया। अब उनके पास इतना पैसा नहीं बचा है कि आप वो मेरा खुद जाके साइकोलॉजिकली काउंसलर अपॉइंट कर सके। जब मैं साथ में देखा, मैंने कहा जो वो नेबर्स हैं, है ना, मेरे जब नानी मम्मा की डेथ हुई मैं भाग के उनके पास गई, तो मेरा मन नहीं कर रहा था वैसे जाने का। पर जब मेरे मेरे नानी मम्मा की वहाँ डेड बॉडी पड़ी है बेड पे, और मैं वहाँ के जाके देखा और मैंने देखा कि मैं रो रही हूँ, वो आए करके गए। तो जब आज उनके घर में ये चीज़ ठीक है, मैं कहती हूँ ठीक होए। अब ये जो वीडियो है आगे जाएगी, मेरी आवाज़ मान लीजिए पता चल गया कि मैं बोलती हूँ, साथ में रहती है लड़की वो बोलती है ऐसा। तो कहने का मतलब ये है कि बाकी लोगों के साथ हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते हैं, और जब अपनी फैमिली की बारी आती है तो हम अपना दिल दुख दर्द सब निकालते हैं। तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा था कि मैं जब गई दर्द रोते रोते, तो वो उनका मेरे को वो प्यार नहीं नज़र आया। और फिर भी मैंने पूछा, मुझे याद था, मैं वो वंश है, वो लड़का जिसका हेड थोड़ा सा बड़ा है, मुझे तो याद ही था। तो ये चीज़ें ना, मेरी फैमिली जो है ना एक अजीब सा प्यार नहीं छोड़ती है एक दूसरे के प्रति। मेरे नानी मम्मा का भी यही हाल था। लोग आगे बढ़ जाते हैं, लोग अपनी लाइफ में ग्रो कर देते हैं, पीछे कोई देखना नहीं चाहता है। अभी पीछे तो बहुत स्ट्रगल था, तो स्ट्रगल तो भाई सबकी ज़िंदगी में आता है, मोड़ मोड़ पे आता है। तो मेरा बोलने का तरीका थोड़ा अजीब हो सकता है, पर जो सच्चाई है ना वो मैं बताना चाहती हूँ। दूसरी एक और लेडी उनके साथ बात कर रही थी खड़े होके, तो मैंने कहा कि वो जब हमारे घर पे आए, उन्होंने सबसे पहले आके पता क्या पूछा कि गद्दे नहीं बिछाए हैं। ये चीज़ अजीब लगी मुझे थोड़ी सी, नहीं बहुत ज़्यादा, कि वहाँ पे एक डेड बॉडी पड़ी है और आपको गद्दों की पड़ी है। वाह यार, ठीक है, अब क्या बोल रहे, उस टाइम पे नहीं बोल सकते थे। पर ये चीज़ें हैं लोगों के, थोड़ी थोड़ी चीज़ें। अब उनके घर में जो भी है, हर एक के घर के इंसान में फ़ाइट होती है, थोड़ी थोड़ी डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वो आपको दिखाना नहीं होता। भाई मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं एक एमकॉम ग्रेजुएट यूजीसी की, मुझे बार बार क्यों बताना पड़ता है, क्योंकि लोगों को मेरे बारे में पता भी नहीं है। पर मुझे ऑब्जर्वेशन होती है, साइकोलॉजिस्ट का मैं काम कर रखा है। और अब मेरी आवाज़ को मत देखना। अब मैंने मेरे 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 को ये था मैं जाके ना थोड़ी उसको बताऊँ, बात करूँ, पर इतनी हिम्मत किसी के अंदर नहीं होती ना, जितनी हम अकेले बैठ के वीडियो बना के वॉइस स्क्रिप्ट करके और या रिकॉर्डिंग करके कर सकते हैं ना। भी वो मेरा भाई है ना, जो अगर मैं ऐसे बात करूँ, कितने टाइम का रिश्ता हमारा वैसे ही नहीं है, कोई वैसे भी बुलाता नहीं है गली में। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगी, कोई किसी को फालतू बुलाता नहीं। जब ऐसे ऐसी सिचुएशन आती है ना, फिर आते हैं ये भागे भागे, हम मेरे पास नहीं आते। मतलब मैं बता रही हूँ कि तब इनका जो स्ट्रेस लेवल है तब वो भी दिख जाता है। अदरवाइज़ ये खड़े होके देखते रहेंगे, ऑब्ज़र्व करते रहेंगे। ये मैं बहुत देख देख के परेशान होती रहती हूँ। मैं कहती हूँ भई ये इंसान एक इतना कुछ दिमाग में कैसे रख लेता है? हर एक चीज़ दिमाग में रख रहा है यार, मेरे से तो रखा नहीं जाता। अब मैंने सब कुछ बता दिया आपको, और बहुत अजीब-सा लग रहा था मुझे। मैं मैं ये सोच रही थी, मैंने कहा मैं बताती-बताती मेरी मेरी कॉलेज चली गई। कॉलेज में सबसे ज़्यादा मेरे को माइग्रेन होता था।
मेरी हार्ट बीट चिल्लाती थी। मेरे ना जो आपका 2 साइड होते हैं ब्रेन के, एक लेफ्ट होता है, राइट। राइट साइड में ना चीज़ें भरी हुई थी, वीडियोज़ भरी हुई हैं, स्मृति मैम, बायोलॉजी, ये चीज़ें ना सोने नहीं देती रात को, एकदम से उठा के रख देती हैं। जैसे आपको किसी ने ना एकदम से शॉक दे दिया और रात को आप उठ के बैठ जाते हो। आपका दिमाग ऐसा करता है एंग्ज़ायटी में। तो मैंने कहा मेरी तो सारी सारी कॉलेज की लाइफ़ ही ऐसे गई है, किसी ने कुछ देखा ही नहीं, किसी ने तो मेरे पे विश्वास ही नहीं किया। किसी ने मेरे पे विश्वास नहीं करा, सबको लगता था ये ठीक है, नॉर्मल सी बात है। पर मेरे को रोना आता था, भगवान से मैं हर रोज़ प्रार्थना करती थी, भगवान जी या तो मुझे इस चीज़ का परफेक्ट काउंसलर बता दो कि इनको दिखाऊँ मैं। ये अब डॉक्टर तो बन नहीं सकती, यूजीसी की पढ़ाई ले रखी है। हाँ, साथ में मोटिवेशन ज़रूर दे सकती हूँ, बता ज़रूर सकती हूँ कि भई आप सँभल जो, किसी के साथ भी हो सकता है, ये ज़िंदगी है। तो ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं हो सकती। मैं तो हमेशा परफेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। मन में मेरे बहुत कुछ चल रहा होता है, सामने वाले को दिख नहीं रहा होता। और एट अ टाइम पे सिर्फ़ 2 शब्द मैंने पूछे थे कि ज़्यादा चक्कर तो नहीं आए और सिर भारी हो रहेगा। मैंने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। मैंने कहा अगर मैंने कुछ अजीब-सा पूछ लिया, तो पता नहीं उनको ऐसे लगेगा कि क्यों पूछ रही थी, क्या इनको इसको इंटरेस्ट है, यही लोग करते हैं। और मेरे नानी मम्मा जब चले गए हैं, वो मेरे को यही समझाते गए, "बेटा किसी की फालतू लाइफ़ में इंटरफेयर नहीं करना।" पर वो भी मैंने पूछ लिया, ठीक है, मेरे को कोई वो बात नहीं है, पर मैं रियलिटी बता रही हूँ, ऐसा होता है। और यहाँ मेरी नानी माँ को मैंने कभी विश ही नहीं किया, उठते समय मेरे मामू हर रोज़ करते हैं। मेरे मामू कुछ बता के गए हैं कि बेटा रिफाइंड वगैरह सही यूज़ किया करो। देखो इससे बुरी नौबत क्या आएगी कि एक लड़की जो वीडियो बना के पीछे वॉइस स्क्रिप्ट कर रही है, सामने नहीं बोल सकती। अब इससे ज़्यादा बुरी नौबत क्या आएगी इंसान की?